Good morning, students. So we have started our chapter demand, theory of demand. So कल मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था व्हाई डज डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड, एक इंट्रोडक्शन उसकी दी थी. आज हम उस टॉपिक को जो है कंप्लीट करेंगे. सो व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल, और वी कैन से व्हाई डज डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड. तो ऐसा क्यों होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है. डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है, डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड क्यों नहीं होता, वो जस्ट हम एक्सप्लेन करेंगे. इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट with every additional unit purchased by the consumer, he or she has to pay less and less rupee for the additional units. क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर commodities of a unit, the total utility derived from that commodity must be diminished. तो उसी रीज़न से जो है you have to pay less and less amount for any additional unit. एडिशनल यूनिट के लिए आपको कम से कम पे करना पड़ता है, ठीक है. इसलिए जो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रीज़न से डिमांड कम स्लोप्स डाउनवर्ड जाता है, आपको कम पे करना पड़ता है ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए. दूसरा हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, द चेंज इन रियल इनकम ऑफ द बायर. रियल इनकम क्या होती है, जब प्राइस कम होता है तो आपकी जो इनकम बढ़ जाती है. रियल इनकम की बात कर रहा हूँ. अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी रियल इनकम कम हो जाती है. अब रियल इनकम है क्या चीज़, सपोज यू हैव 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट एंड यू वांट टू बाय एप्पल एंड द प्राइस ऑफ द एप्पल इज़ ₹100 पर केजी. 1 केजी 100 रुपीज़ का है, तो आप कितना मैक्सिमम खरीद सकते हो, 1 केजी खरीद सकते हो ना, क्योंकि आपके पास तो 100 रुपीज़ ही है. सपोज अगर एप्पल का प्राइस कम हो जाए, ₹50 पर केजी हो जाए ड्यू टू फॉल इन प्राइस, आपकी इनकम बढ़ गई ना, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ गई. नाउ यू कैन परचेज 2 kg एप्पल्स इंस्टेड ऑफ 1 kg. सो रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम द बायर चेंजेस ओविंग टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हेन प्राइस फॉल्स योर रियल इनकम राइजेस एंड व्हेन प्राइस राइजेस योर रियल इनकम फॉल. तो यहाँ पे 100 रुपये आपकी पॉकेट में थे, तो 100 रुपये में आप 100 पर केजी के अकॉर्डिंगली 1 kg एप्पल ले सकते हैं. बट अगर प्राइस ऑफ एप्पल फॉल होता है यानी 50 पर केजी होता है, तो यू कैन परचेज 2 kg एप्पल्स. सो दिस इज इनकम इफेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. नाउ व्हाट इज सब्सटीट्यूट, मैंने आपको टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था. ओके, टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था. सपोज प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर टी का प्राइस फॉल होगा सो इट इज़ चीपर देन कॉफ़ी. कॉफ़ी से तो सस्ती हुई ना फिर टी, तो डिमांड जो है वो टी की बढ़ती है. मीन्स प्राइस अगर हमारे टी का बढ़ जाए तो डिमांड कॉफ़ी की बढ़ेगी. प्राइस अगर हमारे टी का कम हो जाए तो डिमांड जो कॉफ़ी की है वो कम होगी और टी की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है. यानी कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में इफ़ बोथ गुड्स आर सब्सटीट्यूट टी एंड कॉफ़ी, इफ प्राइस ऑफ टी फॉल्स इट इज़ चीपर देन कॉफ़ी, इट बिकम्स चीपर देन कॉफ़ी, ये कॉफ़ी से सस्ती हो गई, सो द डिमांड फॉर टी मस्ट बी राइजेस. तो इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूट इफेक्ट. तो हमने सेम वही बात की कि डिमांड का जो है स्लोप्स डाउनवर्ड जाएगा. अगर टी का प्राइस कम करते हैं हम तो टी की डिमांड तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो इसलिए डिमांड का जो है स्लोप्स डाउनवर्ड जाता है. नेक्स्ट वी हैव साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप. Now consumer groups are directly affected by the price of the commodity. If price of any commodity falls, buyers are attracted on that commodities. ज़्यादा से ज़्यादा बायर जो है अट्रैक्ट होते हैं उस कमोडिटी पे, इट मीन्स डिमांड बढ़ती है. ऐसे ही अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है किसी कमोडिटी का तो बायर जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अट्रैक्शन जो है वहाँ से हट जाती है, इसलिए डिमांड भी कम हो जाती है. ऐसे ही हमारे पास आता है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस. देयर आर सो मैनी गुड्स विद द डिफरेंट यूजेस लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो मिल्क से हम बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, है ना. और इलेक्ट्रिसिटी से हम डिफरेंट अप्लायंसेस को यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को. सपोज द प्राइस ऑफ दीज गुड्स फॉल्स, अगर इनकी कीमत कम हो जाए, सपोज मिल्क का प्राइस आज 40 रुपीज़ लीटर हो जाए, सो हम उसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं. ओके, पीने के काम तो आएगा ही आएगा, उसको हम कर्ड भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं. यानी कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उसका मल्टीपल यूज़ में कन्वर्ट हो गया. अगर प्राइस बढ़ जाए, सपोज टी का प्राइस 70 रुपीज़ पर केजी आ जाए, पर लीटर आ जाए, तो अब जो डिमांड है हम लिमिटेड करेंगे, जो हमारे यूज़फुल है सिर्फ वही.
एक्स्ट्रा नहीं हम उसको यूज़ करेंगे। सेम एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं तो हम जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम उसको सेव देख के यूज़ करते हैं कि बिल ज़्यादा आएगा। ओके, तो इसलिए डिमांड का जो है स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ती है। अब ये तो था लॉ ऑफ डिमांड। अब मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, टोटली फेल्स, इट मीन्स प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तब डिमांड कम होगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशन वाला हम आपको इसमें जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, गुड्स विद द आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होता है सोशल स्टेटस, जो आपके स्टेटस सिंबल को इंक्रीज करें वो प्रोडक्ट्स, लाइक डायमंड ज्वेलरीज, प्लैटिनम ज्वेलरीज, लग्जरी कार्स, लग्जरी सोफाज, वॉचेस, लग्जरी क्लोथ्स, ये सब इसके अंदर जो है हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में जो आपको समाज से अलग दिखाते हैं। तो अमीर लोग उन प्रोडक्ट्स को तभी खरीदते हैं जब इनका प्राइस बढ़ता है, कम प्राइस पे ये नहीं खरीदते। जैसे एक मिडिल क्लास पर्सन डिस्काउंट देख के परचेज करेगा ना, कि किसी प्रोडक्ट पे 50% डिस्काउंट मिले, 40 मिले, 30 मिले, तो ये जो रिच क्लास वाले जो अपना स्टेटस सिंबल ज़्यादा पैसा खर्च करके जो दिखाना चाहते हैं वो फ्रेश में प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि ज़ीरो डिस्काउंट पे। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड बढ़ेगी। फिर आते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ये वही सर रॉबर्ट गिफन वाले हैं जिसके अंदर जो है इनकम इफेक्ट जो है नेगेटिव था। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, सपोज आप डिजर्ट में हो कहीं रेगिस्तान में, तो वहाँ पे सबसे प्रीशियस चीज़ क्या होगी? आपके गले का नेकलेस जो कि डायमंड का है, या वाटर? बताओ मुझे, वाटर ही होगा ऑब्वियसली। सो अगर आपको पानी की ज़रूरत है, आप अपने डायमंड का नेकलेस भी दे सकते हो उस पानी को खरीदने के लिए। सो दिस इज़ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ओके, ये रेगिस्तान के अंदर अगर आपको पानी का एक छोटा सा सोर्स भी है ना, एक सोर्स ऑफ वाटर, वो भी, उसके लिए भी आप कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो। सो दिस इज गिवन गुड्स इफेक्ट। ओके, मीन्स ये तो था, मैंने डायमंड वाटर पैराडॉक्स का एग्जांपल दिया। अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूं तो लोग जो है वो तभी प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर उन्हें लगे कि जो है प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इरेशनल जजमेंट, व्हेन कंज्यूमर जज गुड्स बाय इट्स प्राइस, कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी होगी इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती है, और जो चीज़ सस्ती है वो घटिया होगी इसलिए उन प्रोडक्ट्स की डिमांड वो कम कर देते हैं। सो गिवन गुड्स के केस में भी ऐसा ही है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स का एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि जिन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ता है, यानी कि अगर वो घटिया चीज़ भी हैं, चीप प्रोडक्ट भी हैं, अगर उसका प्राइस हम राइज करके रखें ना तो उनकी डिमांड जो है ज़्यादा हो जाती है। अगर प्राइस उसका फॉल होगा तो पीपल जज करेंगे ये तो घटिया है, इसको लेके फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए उसकी डिमांड भी कम होती है। तो इस केस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, और जो आपका डायग्राम बनता है वो बनता है अपवर्ड स्लोपिंग, नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट स्लोप्स अपवर्ड, नीचे डिमांड रहती है आपकी और यहाँ पे आपका जो है प्राइस रहता है सेम। सपोज प्राइस पहले 5 था, आपने डिमांड भी 5 की, प्राइस 10 हो गया, आपने डिमांड भी 10 कर दी। दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये देखिए, प्राइस इन द प्राइस, प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई, तो ये अपवर्ड जाता है, ये डाउनवर्ड नहीं है डिमांड कर्व आपका। दिस इज डिमांड कर्व। इट स्लोप्स अपवर्ड ड्यू टू positive relationship between the price and the quantity demand. When price of the commodity rises, demand will also rise. तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है इरेशनल जजमेंट, यानी कि कंज्यूमर जज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे गिवन गुड्स आ गए, जो चीज़ सस्ती है उसको नहीं खरीदेंगे लोग, चीपर थिंग्स को नहीं खरीदेंगे। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में लग्जरी आइटम्स जो हमारी आती हैं, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाता है। सिर्फ ये 3 केस ऐसे हैं। तो लग्जरी आइटम्स का अगर एक और पॉइंट बनाना चाहते हो तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता सो आप मुझसे पूछ लेना, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको पेन डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच।